Hello, my dear students. I wish you all are fit and fine at home. And this is your computer class. In this class, we will read and understand remaining part of the lesson number 3. And the name of the lesson is Parts of a Computer. So, let us start. In our previous class, in this lesson, we have learnt about parts of a computer. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लास्ट जो हमारा क्लास थी उसमें हमने पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में रीड करना स्टार्ट किया था। हमने क्या क्या रीड कर लिया था? हमने मॉनिटर के बारे में रीड किया था एंड कीबोर्ड के बारे में रीड किया था। एंड अब हम नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड रीड आउट करेंगे। ओके, ओपन योर बुक, ओपन योर कंप्यूटर बुक, लेसन नंबर 3। हमने रीड किया था जेन एंड जैक आपस में डिस्कस कर रहे थे। दे आर टॉकिंग ईच अदर, दे वर अबाउट व्हाट अबाउट द कंप्यूटर पार्ट्स। ओके, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड जेन ने बताया था कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। इस पिक्चर में भी हमने देखा था मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड सीपीयू एंड माउस की पिक्चर्स हमने देखी थी। एंड हमने मॉनिटर के बारे में डिस्कस किया था एंड माउस। अब इन दिस क्लास वी विल रीड अबाउट माउस। माउस के बारे में हम लोग रीड करेंगे। ओके, नाउ ए माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ए माउस, एक माउस जो होता है, लुक्स, LOOKS, लुक्स, दिखता है। लुक मतलब दिखना, लुक्स मतलब मीन्स हो जाता है, मीनिंग हो जाता है दिखता है, दिखता है। लाइक मीन्स LIKE, लाइक, जैसे। ए रियल माउस, REAL, रियल माउस, असली। जो रियल मीन्स असली, जो असली जो चीज़ होती है ना उसको रियल कहते हैं इंग्लिश में। तो माउस किसके जैसा दिखता है? रियल माउस के जैसा दिखता है। जैसे ये रियल माउस है ना, असली जो माउस होते हैं जो चलते भी हैं, भागते भी, दौड़ते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं, वो रियल माउस होते हैं। एंड इसको क्यों इसको माउस कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इसकी शेप की वजह से इसे माउस कहा जाता है। देखो माउस, इसकी शेप दिख रही है आपको, माउस जैसी है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ए माउस इज़ यूज टू पॉइंट। माउस को यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू पॉइंट। पॉइंट मीन्स जैसे हमने माउस को क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, इस जगह पर ऐसे क्लिक किया यहाँ पर माउस से, तो पॉइंट करके किया ना हमने, इसको पॉइंट कर दिया। यहाँ पर हमने एरो को ले आए तो वो पॉइंट हो गया, पॉइंट कर दिया। फिर हम उसको आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यूज़ टू पॉइंट एन आइटम, हमने जैसे इस माउस को पॉइंट आउट करना है तो हम यहाँ पर एरो को ले आएंगे, माउस से एरो को मूव करते हुए, माउस को मूव करते हुए एरो को वहाँ पर ले आएंगे। तो वो हमने क्या किया, उसको पॉइंट कर दिया उस आइटम को। एट आइटम शोन ऑन द मॉनिटर, जो मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी पिक्चर्स दिखती हैं उनको हम लोग माउस की हेल्प से पॉइंट आउट कर सकते हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म्स अदर एक्शंस लाइक क्लिक, ड्रैगिंग एंड एक्सेट्रा। और माउस जो होता है वो हम उससे हम क्लिक कर सकते हैं। माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, उसे क्लिक करके हम लोग किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ ए माउस यूजुअली हैज़ 2 बटन्स। माउस के जो नॉर्मली जो होते हैं वो 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट बटन एंड एक राइट बटन। एंड स्मॉल व्हील, और जो सेंटर में क्या होती है, एक स्मॉल व्हील होती है यहाँ पर। और ये स्मॉल व्हील से हम क्या करते हैं, हम इसको पेज को अप डाउन कर सकते हैं, इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं इस व्हील की हेल्प से। ओके, एंड when we move the mouse, a pointer on the monitor also moves in the same direction। मैंने आपको बताया था माउस को हम जिस तरफ मूव करेंगे, जो एरो होता है ना, इस तरह से एरो होता है, जिस तरफ हम माउस को मूव करेंगे वो एरो भी उसी साइड जाएगा। इधर करेंगे, इस साइड करेंगे तो एरो जो होगा वो भी इस साइड आएगा। तो इस माउस की हेल्प से ये एरो को हम लोग
मूव कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिड यू नो। डिड यू नो मीन्स क्या तुम जानते हो। डिड यू नो मीन्स होता है KNOW, मीन्स होता है जानना, जानते हो। डिड यू नो क्या आप जानते हो। द माउस वॉज इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मीन्स अगर कोई किसी चीज़ का आविष्कार करता है, कोई चीज़ बनाता है, तो वो इन्वेंशन कहा जाता है। इन्वेंट करना। तो इन्वेंटेड बाय, जो माउस को जो था वो किसने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था माउस का, वो थे डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट, ये उनकी पिक्चर है। ओके, ये माउस को किसने इन्वेंट किया था, ये डगलस एंगलबर्ट थे। ये आपको लर्न करना है। ओके, नाउ ओपन बुक पेज 24। लेट्स डिस्कस अबाउट कीबोर्ड। Yes, first point, keyboard is made up of many small buttons called keys। ये जो छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं ना आपको, एक बोर्ड है ना, ये बोर्ड जैसा बना हुआ है एक, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बटन्स हैं। जो ये बटन्स होते हैं इनको कहते हैं मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बटन्स। किससे बना होता है कीबोर्ड। मेड अप क्या होता है, बना होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को का बना होना, ऑफ मैनी स्मॉल बटन्स, कई सारे स्मॉल बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। इनको क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है इनको। की कॉल्ड मीन्स होता है बोला जाना, CALLED, कॉल्ड। इनको बोला जाता है कीज़। ठीक है, कीबोर्ड पर जो बटन्स होते हैं इनको कीज़ बोला जाता है। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स एंड वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर। और कीबोर्ड की हेल्प से ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम लोग नंबर या वर्ड्स राइट कर सकते हैं। ओके, यहाँ इस साइड नंबर्स होते हैं 0 to 9, एंड प्लस का सिंबल होता है, माइनस का होता है, एंटर होता है, एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब यहाँ पर बटन, डॉट होता है, ये सभी यहाँ पर बटन्स होते हैं यहाँ इस चीज़ के। और ये भी यहाँ पर भी 1 2 3 नंबर्स ही के बटन्स हो, दो जगह बटन्स होते हैं। नंबर कीज़ जो होती हैं दो जगह होती है, एक तो यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। ओके, और ये जो सेंटर में होता है यहाँ पर, ये होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, A to Z, ABCD जो होती है वो। और जो साइड में होती है ये स्पेशल कीज़ होती हैं, इनका अलग यूज़ होता है। जब हम कीबोर्ड का लेसन रीड करेंगे ना, तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्पेशल कीज़ के बारे में भी। ओके, नाउ देयर आर मोर देन 100 बटन्स ऑन द कीबोर्ड। अमेजिंग फैक्ट देखो बेटा, अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट इज़, आपको जानकर है जानना होगा, ये अमेजिंग चीज़ है। देर आर मोर देन 100 बटन्स। एक कीबोर्ड के ऊपर क्या होते हैं, मोर देन 104 बटन्स। 104 बटन्स से भी ज़्यादा, मोर देन मीन्स इससे भी ज़्यादा बटन्स होते हैं। 104 से भी ज़्यादा बटन्स होते हैं किस पर, ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर, विच वी कॉल कीज़, जिनको हम कीज़ कहते हैं। ओके, कई कीबोर्ड होते हैं जिन पर 107 भी होते हैं, 10 भी होती हैं, 110, 112 कीज़ होती हैं। तो अलग अलग टाइप के कीबोर्ड आते हैं, लेकिन 104 तो होती ही होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज CPU। नाउ CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या होता है, CPU बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बगैर हम लोग कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते। हमारा कोई भी कीबोर्ड भी वर्क नहीं करेगा, माउस भी वर्क नहीं करेगा, मॉनिटर पे भी हम कुछ नहीं देख सकते अगर हमारा CPU वर्क नहीं कर रहा है। तो CPU हमारा ऑन नहीं है या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कुछ भी कंप्यूटर में कोई भी पार्ट वर्क नहीं करेगा। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, अगर हमारा ब्रेन काम ना करे तो हम भी काम नहीं कर पाते ना, हम कुछ काम नहीं कर सकते। उसी तरह से कंप्यूटर में होता है, CPU अगर नहीं वर्क करेगा, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है CPU, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो कंप्यूटर के कोई पार्ट वर्क नहीं करेगा। एंड CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C फॉर सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग, PRO प्रो, CESS प्रोसेस, ING प्रोसेसिंग यूनिट, UNIT यूनिट। CPU की फुल फॉर्म है बेटा, ये आप लर्न कर लेना।
सीपीयू की फुल फॉर्म को आप लर्न कर लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन होता है, आपको लर्न करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपने क्या आंसर देना है? आपने आंसर देना है सीपीयू। ओके, एंड सीपीयू इज़ अ स्मॉल चिप इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये जो दिख रहा है आपको सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एंड इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, इन मतलब अंदर, साइड मतलब की तरफ, अंदर की तरफ ये इंस्टॉल की गई होती है, लगाई गई होती है। इसी से वर्क होता है कंप्यूटर में। द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विद केबल्स। जो मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? सीपीयू बॉक्स। ये जो सीपीयू बॉक्स है ना, इसके बैक साइड पे यूएसबी पोर्ट होता है। वहाँ पर हम लोग केबल्स के थ्रू, केबल्स की हेल्प से माउस को, कीबोर्ड को एंड मॉनिटर को एंड प्रिंटर को, स्पीकर को, और जो आपका वेब कैमरा होता है और आपका और भी कई पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं सीपीयू के साथ। फिर वो हमारी हेल्प करते हैं कई काम करवाने में। एंड नेक्स्ट इज़ अमेजिंग फैक्ट, सीपीयू बॉक्स इज़ लाइक अवर हेड एंड सीपीयू इज़ लाइक अवर ब्रेन। सीपीयू बॉक्स जो होता है वो हमारे हेड के जैसा होता है, हमारे सिर के जैसा होता है, एंड सीपीयू जो होता है, सीपीयू मीन्स प्रोसेसर जो होता है, इज़ लाइक अवर ब्रेन। हमारे हमारे जो सर होता है, हमारे सर के अंदर हमारा ब्रेन होता है ना, उसी तरह से सीपीयू भी कंप्यूटर का सिर होता है और इसके अंदर ही इसका ब्रेन होता है, जिसको सीपीयू कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। एंड सीपीयू इज़ हाउस्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू क्या होता है? हाउस्ड, अंदर इसका घर होता है। हाउस मतलब अंदर बैठाया गया होता है इसको। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, किसके? सीपीयू बॉक्स के अंदर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, हमने मेन पार्ट्स डिस्कस कर लिए, 4 मेन पार्ट्स। अब हम एडिशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, वी विल डिस्कस अबाउट एडिशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। हम एडिशनल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो और एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दीज मेन पार्ट्स, इन मेन पार्ट्स के अलावा, जो हमारे पास 4 मेन पार्ट्स थे ना, हमने अभी डिस्कस किया था, उनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज मेन पार्ट्स देर आर सम एडिशनल पार्ट्स, कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के। दीज पार्ट्स हेल्प द कंप्यूटर इन इट्स वर्किंग, और जो कंप्यूटर होता है हमारी हेल्प करता है। दीज पार्ट्स हेल्प द कंप्यूटर इन इट्स वर्किंग, इसके काम करने में हमारी हेल्प करता है। तो फर्स्ट हमारा एडिशनल पार्ट है स्पीकर्स। स्पीकर्स तो आप सबके घरों में होंगे, है ना? अभी भी आपके पास स्पीकर होगा, जिससे मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। आपके फ़ोन में होगा, स्पीकर इंस्टॉल्ड होता है ऑलरेडी। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे हो तो आपकी उस कंप्यूटर के साथ भी स्पीकर्स अटैच होंगे, है ना? तो स्पीकर्स तो आप सब जानते हो क्या होते हैं। इनका वर्क क्या होता है स्पीकर्स का? स्पीकर्स की स्पेलिंग लर्न कर लेना, SPAAKERS, स्पीकर्स। इसका वर्क क्या होता है? वी कैन हियर म्यूज़िक। वी मीन्स हम, कैन मतलब सकते हैं, हियर मीन्स होता है सुनना। ईयर से हियर करना, ईयर्स कान से सुनना, तो हियर, इससे लर्न कर लेना बेटा, ईयर, हियर, अपने कानों से सुनना। किसको? म्यूज़िक को। हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं। एंड अदर साउंड, और दूसरी टाइप की साउंड हम लोग सुन सकते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रू स्पीकर्स। स्पीकर्स के हेल्प से हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। यूजुअली स्पीकर्स कम इन पेयर्स। पेयर मीन्स जोड़ा, जो होता है जोड़ा, जो 2 चीज़ होती है ना एक साथ, उसको पेयर कहा जाता है। अगर एक होती है तो उसको सिंगल, और अगर 2 बन जाए तो उसको पेयर कहते हैं या डबल कहते हैं। ओके, ये लेकिन ये दो ही पार्ट में आता है स्पीकर, तो इसको पेयर कहा जाता है। इसके एक के बिना दूसरा वर्क नहीं करेगा, इसको इसलिए पेयर कहा जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू द CPU विद अ केबल। जो स्पीकर्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं, CONNECTED, कनेक्टेड, CONNE, कनेक्टेड, कनेक्टेड, TED टू द CPU विद अ केबल। इसमें केबल होती है स्पीकर्स में, वो मैंने अभी बताया भी था आपको, CPU के साथ अटैच कर दी जाती है। फिर हमारे स्पीकर्स से हम जो भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में, तो वो उसकी साउंड हम लोगों को सुनाई दे सकती है, हम सुन सकते हैं, हम हियर कर सकते हैं। एंड स्पीकर्स कैन बी ऑल्सो बिल्ट इनसाइड द कंप्यूटर। और कई बार स्पीकर्स जो होते हैं कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, बिल्ट होते हैं। जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, बिल्ट होते हैं, है ना, इनबिल्ट होते हैं स्पीकर्स। ऐसे ही आपके लैपटॉप में इनबिल्ट होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं स्पीकर्स, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, यही बताया गया है कि स्पीकर्स कैन बी ऑल्सो बिल्ट इनसाइड द कंप्यूटर। स्पीकर्स जो होते हैं वो पहले से लगाए भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, UPS, U फॉर अनइंटरप्टेड, UN, IN, TER, इंटरप्टेड, अपटेड, UP, अप, TED, टेड, अनइंटरप्टेड पावर। पावर मीन्स बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें पावर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके। सप्लाई मीन्स उसको थ्रू आउट, वायर के थ्रू हमारे तक पहुंचाना, ठीक है, हमारी जो डिवाइसेस होती है ना उन तक पहुंचाना, सप्लाई करना, पावर को सप्लाई करना। तो ए UPS कीप्स द कंप्यूटर ऑन। UPS क्या करता है? कीप्स मतलब रखता है, KEEPS, रखता है, द कंप्यूटर ऑन, कंप्यूटर को ऑन रखता है। इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, तब भी जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, गोज मतलब जाती है, गो लिखा है ना, गोज जाती है, क्या जाती है? ऑफ हो जाती है, चली जाती है हमारी लाइट, ऑफ हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तब भी हमारा कंप्यूटर क्या होता है? ऑन रहता है, कंप्यूटर ऑन। जस्ट लाइक एन इन्वर्टर, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है ना, कीप्स अवर फैन ऑन व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारे घर में लाइट नहीं होती तो इन्वर्टर की हेल्प से इन्वर्टर कीप्स अवर फैन, हमारे फ़ैन को रखता है, क्या रखता है? ऑन रखता है, कीप्स अवर फैन ऑन व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जब लाइट नहीं होती है, इन अ रूम, कहाँ पर? इन ए रूम, ठीक है ना, यहाँ व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन ए रूम, एक कमरे में जब लाइट नहीं होती तो इन्वर्टर की हेल्प से, जैसे फ़ैन ऑन रहता है ना, वैसे ही UPS की हेल्प से हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है, ऑफ नहीं होता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है बेटा? प्रिंटर प्रिंट्स आउट अवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन पेपर। पेपर के ऊपर हमारा जो वर्क होता है उसको क्या कर देता है? प्रिंट कर देता है, उसको लिख देता है। जो भी वर्क आप कर रहे हो ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर, चाहे वो ड्राइंग कर रहे हो आप, या कुछ राइटिंग कर रहे हो, या और भी, जैसे कोई पिक्चर बनाई है आपने, कोई फ़ोटो है आपकी, तो वो चीज़ों, उन सभी चीज़ों को ये प्रिंटर पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है, लिख देता है, राइट कर देता है। ओके। और बहुत ब्यूटीफुली लिखता है, सभी कलर्स एकदम परफेक्टली पेपर के ऊपर हमें हमारे सामने शो हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रिंटेड पेपर दैट वी गेट फ्रॉम अ प्रिंटर इज़ कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो प्रिंटेड पेपर होता है ना, जिस पेपर के ऊपर हम प्रिंट लेते हैं, पेपर पे जो भी लिखा हुआ आता है, वी गेट फ्रॉम ए प्रिंटर, जो कि हमें प्रिंटर से मिलता है। वी मतलब हमें, गेट मतलब मिलता है, फ्रॉम ए प्रिंटर, प्रिंटर से मिलता है हमें, फ्रॉम ए प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर इज़ कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो पेपर के ऊपर प्रिंट हमें होने के बाद मिलता है जो पेपर, उसको प्रिंट आउट कहते हैं। ओके।
लर्न कर रखना, इसको याद रखना, ठीक है। कोई पूछे आपको कोई बोले कि प्रिंट आउट निकालो प्रिंटर से, तो आपको पता होना चाहिए प्रिंट आउट क्या होता है। ओके, नाउ exercise of this lesson we will do in next class. You will read the lesson, okay, and try exercise. We will meet in next class. Till then, bye bye, see you, keep learning, have a nice day.